अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उसामा। आप देख रहे हैं उसामा टॉक्स। तो ये एक एक्सप्लेनर वीडियो है कि व्हाट वाज दैट मूवी। तो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ एक मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ जिसका नाम है द बेनशीज़ ऑफ इनिशरीन। तो ये 2022 की मूवी है। मुझे इस मूवी ने ना बहुत ग्रिप किया था। तो आई सर्च एंड सर्च एंड सर्च फॉर दिस मूवी। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मूवी मोर एंड मोर। कि मैं इस मूवी को समझना चाह रहा था कि ये क्या चीज़ थी। दैट मूवी वॉज वेरी कैप्टिवेटिंग। इट वॉज अ रियली सिंपल स्टोरी। इट वॉज डार्क कॉमेडी बट इट वॉज समथिंग स्पेशल। आई फेल्ट इट लाइक समथिंग स्पेशल बिकॉज द एनवायरनमेंट सराउंडिंग दैट मूवी वाज वेरी स्पेशल। मुझे नहीं पता क्यों आयरलैंड में जो भी मूवी शूट होती है वो मुझे बहुत ज़्यादा कैप्टिवेट करती है। आयरलैंड की कुछ सीनरीज इस तरह की हैं, आई डोंट नो, या कोई इन्वायरमेंट इस तरह का है कि वो चाहे पीरियड मूवी हो या मॉडर्न टाइम में शूट हुई हो। आई थिंक, आई होप कि आयरलैंड बहुत खूबसूरत होगा। तो आयरिश मूवी जो भी मैं देखता हूँ तो मुझे ना एक दफ़ा ख्वाहिश बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यूके घूमने की और आयरलैंड जाके आयरलैंड देखने की। तो बेनशीज़ ऑफ इनिशरीन की बात करते हैं, आयरलैंड को एक साइड पे रख देते हैं। खैर, बेनशीज़ ऑफ इनिशरीन की बात हो रही है तो आयरलैंड को आप साइड पे रख नहीं सकते। वो खैर आपको वीडियो जैसे जैसे आगे चलेगी उसकी बात का जरूर पता चल जाएगा। तो अ वार्निंग फर्स्ट, दिस वीडियो इज फुल ऑफ स्पॉयलर्स बिकॉज दिस इज नॉट अ रिव्यू, दिस इज एन एक्सप्लेनेटरी वीडियो व्हाट दिस मूवी मेंट। मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करूंगा बिकॉज दिस इज एन आर्ट, और आर्ट में ऐसा होता है कि आप किसी और तरह से किसी चीज को परसीव करते हैं और कोई और किसी और तरह से उसी चीज को परसीव कर रहा होता है। तो इट इज व्हाट आई थॉट ऑफ दिस मूवी एंड व्हाट आई फाउंड आउट आफ्टर रिसर्चिंग अबाउट दिस मूवी। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप आर्ट मूवीज के शौकीन नहीं हैं तो ये मूवी डाउनलोड करके बाद में मुझे गालियां बिल्कुल मत निकालिएगा बिकॉज दिस इज एन आर्ट मूवी, दिस रिप्रेजेंट समथिंग, दिस एक्सप्लेन समथिंग एंड दिस इज अ सिंबॉलिक मूवी। दिस इज नॉट समथिंग यू विल एंजॉय इफ यू आर नॉट अ फैन ऑफ आर्ट मूवीज। तो आर्ट मूवी थी ये, और मूवी में होता कुछ यूं है कि आयरिश सिविल वॉर हो रही है एंड दैट इज लीनिंग टुवर्ड्स एंड, जो कि ऑलमोस्ट एंड होने जा रही है आयरिश सिविल वॉर। और दो फ्रेंड्स हैं, एक का नाम है पाड्रिक और एक है कोलम। तो दीज आर बडीज। वी आर नॉट बीइंग शोन के वो किस तरह के बडीज थे। द मूवी किक स्टार्ट, इट डज नॉट वेस्ट एनी टाइम, और वो डायरेक्ट जाती है इस पॉइंट पर कि जो पाद्रेक है वो अपने फ्रेंड कोलम को ढूंढ रहा है। ही गोज टू द हाउस ऑफ कोलम, ही कॉल्स हिम बट ही डज नॉट रिस्पॉन्ड। तो जो इलाका होता है उसमें इन दोनों की फ्रेंडशिप मशहूर होती है। तो हर कोई कहता है कि तुम लोग लड़ रहे हो कि तुम लोगों की सुलह हो जाएगी। तो जो पाड्रेक होता है ही इज ऑब्सेस्ड विद कोलम। वी आर नॉट बीइंग शोन कि कोलम की फ्रेंडशिप किस तरह की थी, हमें सिर्फ ऑब्सेशन दिखाया जाता है पाड्रेक का। वो उसके पीछे भागता रहता है। कॉलम को कहता है एट लीस्ट गिव मी एक्सप्लेनेशन व्हाई यू आर डूइंग दिस टू मी, बट कॉलम डिनाइज हिम एवरी टाइम। तो होता कुछ यूं है कि वो इसी तरह पीछे भागता रहता है और कुछ दिमाग में चल रहा होता है कॉलम के। वो फिर उसे बाद में आके वार्न करता है कि आई हेट यू, मे बी आई नेवर लव्ड यू, यू ऑलवेज हैव वेस्टेड माई टाइम। तो जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ तो मैं बिल्कुल प्रोडक्टिव नहीं होता, मैंने अपनी जिंदगी बहुत वेस्ट कर ली है। तुम एक उन जहन आदमी हो। मैं अपने कंपनी कुछ ऐसे लोगों के साथ रखना चाहता हूँ जहां मैं कुछ कर सकूं, प्रोडक्टिव कर सकूं। वो बीथोवन की एग्जांपल देता है, वो बड़े बड़े म्यूजिशियंस की एग्जांपल देता है कि उनका म्यूजिक याद किया जाता है, वो नहीं याद किए जाते। तो मुझे म्यूजिक का शौक है, मुझे म्यूजिक करने दो, मैं तुम्हारे साथ अपनी मजीद लाइफ वेस्ट नहीं कर सकता। तो उसके बाद भी जो पाड्रे का वो होता है ना, अपना ऑब्सेशन जारी रहता है, उसके पीछे भागता रहता है। तो एक पॉइंट वो आता है कि वो तंग आ जाता है। तो वो उसकी बहन को कहता है, जब उसकी बहन, उसके पास शिबोन एक इसमें सपोर्टिंग कैरेक्टर था जो कि पाड्रिक की बहन होती है और उसे हर चीज में सपोर्ट भी करती है, उसका ख्याल भी रखती है, क्योंकि पाड्रिक के मुंह पे कोई नहीं कहता बट शो यही किया जाता है और नजर भी यही आ रहा होता है कि वो एक कुम्भ आदमी अपने बलबूते पे खुद नहीं रह सकता। साथ साथ इसकी ना यहाँ पर अब कैरेक्टर डेवलपमेंट भी हो रही है पाड्रिक की। ही इज सीइंग रियलिटीज ऑफ लाइफ। उसको लोग मुंह पे कह रहे हैं कि यार तू कुंज़-ज़ैन आदमी है। तो ही इज कंपेयर्ड विद अ बॉय नेम डोमिनिक, जो कि वाकई ये कुंज़-ज़ैन लड़का होता है। और जो डोमिनिक होता है वो उसकी बातें समझता भी है, और वो दोनों, हमें ये चीज दिखाई जा रही होती है कि जो डोमिनिक है वो उसकी बात, उसको कनेक्ट भी होते हैं दोनों, मतलब दोनों का एक ही लेवल का जहन होता है, तो वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं। और जो सपोर्टिंग कैरेक्टर इसमें शिबोन का था, ही इज वेरी मच इंटेलेक्चुअल। मे बी वो इन शरीन में, जो कि एक इमेजिनेटिव हमें टाउन दिखाया गया, वहां पर बिलोंग ही नहीं कर रही होती, क्योंकि शी इज इंटेलेक्चुअल, शी इज वाइज। और वो जो टाउन होता है वो निकम्मों का टाउन होता है, से द लीस्ट। वहां पर कोई भी कुछ करना नहीं चाहता। तो पाड्रेक की बहन जाके कोलम से कहती है कि तू मेरे भाई को क्यों हर्ट कर रहा है, तू क्यों उसके साथ इस तरह कर रहा है। तो उसके बाद कोलम उसे कहता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, वही बात वो सेम रिपीट करता है, लेकिन उसका दिमागी जुनून यहाँ पर इस हद तक बढ़ चुका होता है कि अगर अब मुझे पाड्रेक ने अप्रोच करने की कोशिश की तो मैं अपनी उंगलियां काट के उसको भेजूंगा। और उसके बाद वो यही पाड्रेक उसे मजाक समझता है, उंगली काट के एक चली भी जाती है, तो फिर उसके बाद फिर उसे अप्रोच कर लेता है। अब यहाँ पर वो ज्यादा पागल हो जाता है और अपनी 4 उंगलियां काट के भेज देता है। तो इस पॉइंट पर एक टाइम ऐसा भी आता है कि शिबोन का कहीं से जॉब लेटर आ जाता है और वो इन शरीन छोड़ के चली जाती है। वो पाड्रिक को बाद
में लेटर लिखती है कि तुम आ जाओ, लेकिन उस टाइम तक एक ऐसा वाकया हो गया होता है जो पाड्रिक वहां से इनशिरीन नहीं छोड़ना चाहता। पाड्रिक इज एट दैट पॉइंट ऑफ लाइफ जहां उसे शिबोन छोड़ के जा रही है और बिल्कुल अकेला हो गया है, और उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो उसके साथ ये हरकतें कर रहा है। घर आता है तो उसकी 4 कटी हुई उंगलियां देखता है, और उसका एक बहुत बिलव्ड डंकी होता है जो कि पॉइजनस हो जाती है फॉर सम रीजन। उसका वो डंकी या म्यूल जो भी कह लें आप, वो मर जाता है। तो ही इज हार्ट ब्रोकन एट दैट पॉइंट। अब उसका पागलपन देखने में सामने आता है, तो वो वहां जाके उसको कहता है कि मैं तेरे घर को आग लगा दूंगा, कल इतने बजे तेरे घर को आग लगाऊंगा और मुझे नहीं फर्क पड़ता तू घर में होगा कि नहीं होगा। नाउ देयर वी सी अ कैरेक्टर डेवलपमेंट कि एक ऐसे कोई एक बेजरर आदमी जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता था, जो खुद को बिल्कुल जिसे समझ ही नहीं थी, वो पागलपन में इस हद तक आ गया है कि ही इज ट्राइंग टू हर्ट समवन एंड हर्ट समवन सो बैडली एंड फिजिकली। तो अगले दिन वो वही करता है, वो वहां जाके घर को आग लगा देता है और फिर वो चेक करने जाता है कि कॉलम अंदर है तो नहीं। एट दिस पॉइंट वी आर बीइंग शोन कि ही केयर्स फॉर हिम, लेकिन उसका कैरेक्टर अब इस तरह का हो चुका है कि ही डज नॉट केयर फॉर एनीवन, ही केयर्स फॉर हिम इन द हार्ट। लेकिन उसको इतने गुस्से में है कि उसने मेरा गधा उसकी वजह से मर गया है, वो उसके घर को जलता हुआ छोड़कर उसे अंदर छोड़कर वहां से चला जाता है। कॉलम समहाउ सर्वाइव्स दिस एंड द मूवी एंड्स कि मैं ये तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, जब तक तुम मरोगे नहीं हमारी लड़ाई चलती रहेगी। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाट इट शोज। तो जो मेरे ज़हन में बात आती है, इट शोज के दे वर बेसिकली शोइंग द सिविल वॉर ऑफ आयरलैंड। सिविल वॉर के दरमियानी मूवी दिखाई गई है, और इसका मकसद मुझे कुछ इस तरह से नजर आ रहा था कि दे आर बोथ ब्रदर्स, दे लव ईच अदर, दे लव्ड ईच अदर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, बट नाउ दे आर फाइटिंग, they are ready to kill both, they do not care for one another, they just want to separate because they have something else in their mind। वो कुछ और सोच रहे हैं, इस वजह से वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, and they are not afraid of going to any limit। तो यहाँ पर मुझे तो यही बात समझ आई कि it was showing the civil war। तो अब सिविल वॉर में एक जो बूढ़ी अम्मा थी, मिसेज मैकडर्मट आई थिंक उसका नाम था, शायद मैं भूल नहीं रहा, तो वो जो थी वो सिर्फ ना तीलियां लगाने का काम करती हैं, वार्निंग हिम वार्निंग हर। तो मूवी में तो हमें ऐसा लग रहा था कि ही इज जस्ट सेलिंग प्रोफेसी, 2 बंदे मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट अगर एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मे बी ही वाज प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ नोजी नेबर। नोजी नेबर किस तरह से, इंग्लैंड इज नेबर ऑफ आयरलैंड, तो जो इंग्लैंड है वो अपना नोज पोक करता रहता था आयरलैंड के मामलात में, एक ग्रुप को सपोर्ट कर दिया, दूसरे ग्रुप को सपोर्ट कर दिया सिविल वॉर में, ताकि उनकी आग लगी रहे। तो हमें थ्रू आउट द मूवी यही देखना था, वो जो बुढ़ी अम्मा थी वो कभी उसको जाके भड़का रही है, कभी उसको जाके भड़का रही है, कभी कह रही है इतनी डेथ होंगी, ये हो जाएंगी। मे बी दोज डेथ वर नॉट मेंट टू हैपन, बट दे हैपन बिकॉज द पीपल वर थिंकिंग यस समथिंग इज गोइंग टू हैपन, यस समथिंग इज गोइंग टू हैपन। और जो वो डेथ बताती है, 2 डेथ हो भी जाती है, एक डोमिनिक जो होता है वो मर जाता है, दूसरा उसका जो म्यूल होता है वो मर जाता है। तो सिंबलाइजिंग इस मूवी की जो थी ना वो मुझे बहुत पसंद आई है। एक था जो शिबोन होती है, जितना अरसा इनशिरीन में रहती है तो वो रेड कलर की जैकेट पहने हमें हर जगह नजर आती है। तो रेड कलर का मतलब होता है कि शी इज डिसअपॉइंटेड, शी इज जस्ट रेड, जिस तरह डेंजर का निशान है, तो वो मतलब डिसअपॉइंटेड है, लाइफ में कुछ कर नहीं सक रही, शी हैज नो होप। लेकिन जैसे ही इनशिरीन से वो बाहर जा रही होती है तो हमें दिखाया जाता है शी इज वेयरिंग अ येलो जैकेट, व्हिच शोज के नाउ शी हैज सम होप, नाउ शी सीम्स हैप्पी, कि वो जो चाहती है वो शायद वो करने जा रही है। तो इस टाइप की मूवी थी। इट इज एन आर्ट movie, if you are fan of art movies, so go and watch this movie। this movie is praised by critics और as well as इस मूवी को गोल्डन ग्लोब के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। तो गोल्डन ग्लोब जो है एक बहुत बड़ा ही अवार्ड होता है, ऑस्कर्स के बाद सेकंड अवार्ड होता है। इट इज ऑल्सो नॉमिनेटेड फॉर द बेस्ट मूवी ऑफ द ईयर। मैं आहिस्ता आहिस्ता कैचअप कर रहा हूँ, पिछले साल थोड़ी कुछ मसरूफियात की वजह से ना जो टॉप मूवीज होती है मैं इतना कैचअप नहीं कर सका, तो जो टॉप मूवीज हैं पिछले साल की सारी मैं उनको आहिस्ता आहिस्ता कैचअप कर रहा हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता अब जो वीडियोज हैं इंशाल्लाह आपको ज्यादा पेस में आती नजर आएंगी। कोई और मूवी देखूंगा तो उसका भी एक्सप्लेनर बनाने की जरूर कोशिश करूंगा, जो मुझे लगेगा, मेरी ओपिनियन गलत भी हो सकती है। अगर ये वीडियो मतलब आप देखते हैं और आपने ये मूवी देखी है तो जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी है ये मूवी, और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। जो ये सिंबलाइज कर रही थी, क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि 2 फ्रेंड्स के दरमियान जो वो लड़ाई दिखा रही थी, क्या वाकई ही वो आयरिश सिविल वॉर दिखा रही थी। और जो मिसेज मैकडर्मट, जो भी बुढ़ी अम्मा का नाम है मैं बार बार भूल रहा हूँ, तो जो भी उसका कैरेक्टर था, क्या वो उसे सही मैं वो समझ पा रहा हूँ कि वो क्या वाकई इंग्लैंड था जो मतलब सबकी लड़ाइयाँ करवा रहा था, वो चाहता था कि ये सुकून से ना बैठे। और जो बात थी, जहाँ मूवी खत्म होती है तो पाड्रिक उसे ये कह के जाता है कि ये मत समझना कि हमारी लड़ाई खत्म हो गई है, ये चलती रहेगी, क्योंकि मेरा म्यूल मर चुका है लेकिन तुम अभी जिंदा हो। तो वो भी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल उसकी आप इस तरह से देखें, जो आज भी आयरलैंड में टॉप 2 पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो वही हैं जो उस टाइम पर सिविल वॉर लड़ रही थी। तो मतलब कहने का
कि ये सिंबलाइज कर रही थी इसी चीज को कि वो आयरलैंड के दोनों फैक्शन है जो आपस में दोनों लड़ रहे थे एंड देयर फाइट इज स्टिल प्रिवेलेंट। मे बी उनकी सोच अब चेंज हो चुकी होगी, इस बात को 100 साल गुजर चुके हैं, लेकिन देयर फाइट इज स्टिल गोइंग ऑन, इट डज नॉट एंड विद द सिविल वॉर। तो ये मैं जो था जो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था कैमरे के सामने आके, तो वो मैंने कर दिया। बाकी कमेंट्स में आप अपनी बताइएगा राय, फिर किसी और मूवी के रिव्यू के साथ मिलेंगे। अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।